नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। श्रीनगर एनआईटी में तनाव बना हुआ है। छात्रों ने एनआईटी के डायरेक्टर और रजिस्ट्रार समेत 3 अधिकारियों को हटाने की मांग की है। बुधवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 2 अफसर एनआईटी पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की। छात्रों ने एनआईटी को श्रीनगर में शिफ्ट कराने की मांग की। छात्रों ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कैंपस के अंदर केंद्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करने की भी मांग की। इस बीच कश्मीरी और बाहरी छात्रों के बीच तनाव को देखते हुए एनआईटी कैंपस के भीतर और बाहर सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात की गई। एनआईटी में कश्मीरी बनाम बाहरी छात्रों का विवाद टी20 सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद से शुरू हुआ। तब कश्मीरी छात्रों ने भारत की हार पर जश्न मनाया और बाहरी छात्रों ने तिरंगा फहराया था। मंगलवार को भी बाहरी छात्र तिरंगे के साथ कैंपस के बाहर जाकर प्रदर्शन करने चाहते थे, जिनसे रोकने के लिए स्थानीय पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। इस बीच जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों ने सीमा लांघी है उन पर कार्रवाई होगी। वहीं शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने कहा कि छात्रों को पूरी मदद दी जाएगी। श्रीनगर एनआईटी के मुद्दे पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर लिखा कि जिन छात्रों ने पीएम मोदी का साथ दिया उन्हें ही पिटवा दिया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी 13 अप्रैल को श्रीनगर जाएंगे। उन्होंने छात्रों की सुरक्षा के मसले पर सूबे के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात भी की। एनआईटी श्रीनगर में लगभग 70% छात्र दूसरे राज्य के हैं। उनका कहना है कि यहां उनकी जान को खतरा है, वो कैंपस छोड़कर जाना चाहते हैं। एनआईटी कैंपस में विवाद से वहां पढ़ रहे छात्रों के घरवाले भी घबराए हुए हैं। अलवर से बीजेपी विधायक बनवारी लाल सिंघल ने राजस्थान के छात्रों को दूसरे एनआईटी में ट्रांसफर करने की मांग की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में भी सेमीफाइनल में भारत के हार के बाद छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद हुआ। इनमें से एक गुट जम्मू का है तो दूसरा श्रीनगर का। टकराव बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 16 छात्रों को निलंबित कर दिया। इनमें से 7 जम्मू के हैं और 9 कश्मीर के हैं। प्रशासन ने सभी छात्रों के अभिभावकों को भी बुलाया। महाराष्ट्र में होने वाले आईपीएल के 20 मैचों में खतरे की तलवार लटक रही है। राज्य में सूखे को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या आईपीएल के मैच दूसरे राज्यों में शिफ्ट किए जा सकते हैं। मैच के दौरान पानी की बर्बादी को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह सवाल उठाया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने कोर्ट में कहा कि आईपीएल के दौरान अकेले वानखेड़े में कम से कम 40 लाख लीटर पानी खर्च होगा। बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आप पानी को लेकर इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। इस तरह से पानी की बर्बादी एक अपराध है। आईपीएल मैचों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेगी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा कि अगर आईपीएल के मैच कहीं और शिफ्ट किए जाते तो टूर्नामेंट के लिए बड़ा झटका होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेश होना है। अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं ने डीसीए में कथित घोटाले के मामले में बार-बार अरुण जेटली पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद जेटली ने इन सभी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। जेटली ने आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया उनमें केजरीवाल, संजय सिंह, कुमार विश्वास, आशुतोष, दीपक वाजपेयी और राघव चड्ढा भी शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की पहचान एक राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पर है और यह पहचान बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार होगा। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। कमला आडवाणी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी दलों के नेताओं ने संवेदना जताई। पीएम समेत तमाम नेताओं ने आडवाणी के घर पहुंचकर कमला जी को श्रद्धांजलि दी। आजम खान के मुद्दे पर यूपी की गवर्नर राम नाईक और सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय इस मुद्दे पर शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल राम नाईक मंत्री आजम खान की टिप्पणी से नाराज है। राज्यपाल ने उनकी भाषा को अमर्यादित बताते हुए उनके मंत्री बने रहने पर सवाल उठाए। पिछले महीने आजम खान विधानसभा में उन्होंने कहा था कि राज्यपाल ने महापौर संबंधी बिल पिछले 1.5 साल से रोक रखा है और इसके जरिए वो महापौरों को भ्रष्टाचार के लिए उकसा रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सराफा व्यापारियों से साफ कहा कि सोने पर एक्साइज ड्यूटी से हटाना संभव नहीं। जेटली ने ये बात ईटीवी नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्रा के साथ इंटरव्यू में कही। साथ ही जेटली ने भरोसा दिया कि एक्साइज ड्यूटी के नाम पर छोटे कारोबारियों को परेशान नहीं किया जाएगा। बजट में गोल्ड और लग्जरी ज्वेलरी पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई।
बुधवार को उत्तराखंड के सियासी संकट पर नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखा। सिंघवी ने महाराष्ट्र के एसआर बोम्मई केस का उदाहरण देते हुए न्यायालय से शक्ति परीक्षण न करने को गलत ठहराया। मामले में आज केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। उम्मीद है कि इसके बाद कोर्ट फैसला सुना सकता है। नैनीताल हाईकोर्ट में हरीश रावत ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को चुनौती दी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट की इजाजत के बिना उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस बीच ईडी के वीरभद्र सिंह की संपत्ति को कुर्की के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है। ईडी के कुर्की आदेश के खिलाफ वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और बेटी अपराजिता ने याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। आतंकी मसूद अजहर पर चीन के रुख पर विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ इस मुद्दे को काफी उच्च स्तर पर उठाया गया है। जयशंकर ने कहा कि इस मसले को संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में देखने की जरूरत है। भारत ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। चीन ने सबूतों को नाकाफी बताते हुए इसका विरोध किया था। सूखे से जूझ रहे किसानों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि 9 राज्य सूखे से प्रभावित, ऐसे में केंद्र अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सूखा प्रभावित इलाकों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सरकार ने क्या कुछ किया, लेकिन केंद्र के पास इसका कोई माकूल जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आज हलफनामा दाखिल करने को कहा है। केंद्र को बताना होगा कि मनरेगा को सूखा प्रभावित राज्यों में कैसे लागू किया जा सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 35 दिनों से प्रदर्शन कर रहे ज्वेलर्स को राहुल गांधी का समर्थन मिला। उन्होंने ज्वेलर्स को भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई में वो उनके साथ है। उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री हाजी तराबुद्दीन के समर्थकों पर बागपत में एक पत्रकार की जमकर पिटाई करने और धमकाने का आरोप है। पिटाई के चलते पत्रकार की नाक की हड्डी टूट गई। वहीं अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोप है कि मंत्री हाजी तराबुद्दीन अपने खिलाफ अखबार में खबर छपने के बाद से नाराज थे। मंगलवार को हुए दिल्ली के सिविल लाइंस में मर्सिडीज हिट एंड रन मामले का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है सिद्धार्थ सड़क पार कर रहे हैं और इसी बीच दूसरी तरफ से तेज रफ्तार मर्सिडीज कार आ जाती है। सिद्धार्थ उस गाड़ी को देख भी लेते हैं, लेकिन गाड़ी इतनी तेज है कि सिद्धार्थ को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। यूपी पुलिस ने बिजनौर में मारे गए एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक तंजील की हत्या पारिवारिक रंजिश में उनके चचेरे भतीजे मुनीर ने की थी। पुलिस के मुताबिक मुनीर ने ही डीएसपी को गोली मारी थी, जबकि उनका साथी रियान बाइक चला रहा था। पुलिस ने रियान को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बाइक भी बरेली से बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक इसी बाइक से मुनीर और रियान ने डीएसपी तंजील का पीछा किया था। मुंबई पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस बार ड्रोन मिसाइल से हमला हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को अगले 1 महीने के लिए अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। वहीं दिल्ली पर भी आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली की स्पेशल सेल के मुताबिक ग्रे कलर की एक स्विफ्ट डिजायर कार जम्मू कश्मीर के बनिहाल टनल के आगे तक पहुंच चुकी है। इस कार में 3 पाक आतंकी, एक स्थानीय शख्स और भारी मात्रा में हथियार है। स्पेशल सेल की जानकारी के बाद राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के मुलुंड धमाके में पोटा कोर्ट ने 10 में से 3 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं बाकी 7 दोषियों को बेल बॉन्ड देकर छोड़ दिया गया है। सभी 7 दोषी अपनी अधिकतम सजा पूरी कर चुके हैं। आपको बता दें कि 2002 और 2003 में 3 धमाके हुए थे, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। दिल्ली में और इवेंट फार्मूला पार्ट 2 में भी महिलाओं को छूट दी जाएगी। वहीं इस बार स्कूलों के खुले होने के चलते बच्चों को ले जाने वाली जो कारें और बस है उनको भी छूट दी जाएगी। ये फार्मूला 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के लिए लागू होगा और इवेंट की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट और कोऑर्डिनेशनल कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ। अब दिल्ली में बिना ड्राइवर की मेट्रो दौड़ेगी। मेट्रो ट्रेन मजलिस पार्क से शिव विहार तक और जनकपुरी से पश्चिम बोटेनिकल गार्डन तक चलेगी। पीएमआरसी के मुताबिक पूरी तरह स्वचालित इस मेट्रो ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस ट्रेन में 6 कोच होंगे, जिसके एक कोच में 380 यात्री सफर कर पाएंगे। प्रत्युषा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी राहुल राज के वकील नीरज गुप्ता ने केस बीच में छोड़ दिया। नीरज गुप्ता ने राहुल पर पूरी सच्चाई नहीं बताने का आरोप लगाया।
इस बीच सेशन कोर्ट में राहुल की अग्रिम जमानत की याचिका पर आज सुनवाई होगी। मंगलवार को प्रत्युषा के परिजनों के आरोपों के बाद राहुल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ था। राजस्थान के बाड़मेर में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार की नींद खुली। इस मामले में आबकारी विभाग और पुलिस के 7 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 75,000 रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। बता दें कि अब भी काफी लोग बाड़मेर और जोधपुर के अस्पतालों में भर्ती। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बरचला बिहार विजन डॉक्यूमेंट 2025 सवालों में घिर गया है। बीजेपी का आरोप है कि विजन डॉक्यूमेंट बनाने के नाम पर फर्जी बिल के जरिए 9 करोड़ रुपए निकाले गए। बीजेपी ने सीएम के सलाहकार प्रशांत किशोर से भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि जिस कंपनी को इस सर्वे की जिम्मेदारी दी गई उसमें प्रशांत के करीबी थे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद शराब की लत रखने वालों की हालत खराब हो गई है। कई लोगों की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भले ही देश के कई हिस्से सूखे से जूझ रहे हों, लेकिन पहाड़ों में मौसम बदल गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर बारिश हुई। पटना समेत बिहार के कई जिलों में सूरज आग उगल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक हीट वेव्स की चेतावनी दी है। लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। देश की और बेटी ने विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया है। मेरठ की रहने वाली देविका सिरोही उस टीम में शामिल रही जिसमें अमेरिका में जीका वायरस का तोड़ ढूंढ निकाला। ये बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। देविका की इस कामयाबी पर परिवार तो खुशी है, साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनकी तारीफ की। मध्य प्रदेश के बैतूल में 300 गांवों में जल संकट गहरा गया है। कई जगह गांव वाले नाले और पोखरों का गंदा पानी पीने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ जवान की सूझबूझ से नक्सलियों द्वारा लगाया गया 4 किलो का आईईडी बम निष्क्रिय कर दिया गया। अगर बम ब्लास्ट हो जाता तो 1 से 2 जवानों की मौत हो सकती थी। रतलाम के सलाना बस स्टैंड पर एक बच्चा कार से 70,000 रुपए से भरा बैग चुराते सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल एक व्यापारी पंचर ठीक कराने यहां पहुंचा था, लेकिन गाड़ी का शीशा खुला रह गया था। यूपी के सीतापुर में जीआरपी की संवेदनहीनता का मामला सामने आया। सिंधौली रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग का शव घंटों तक पड़ा रहा। बाद में जीआरपी ने शव को पैसेंजर ट्रेन में 65 डिब्बे में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू की संदेहास्पद हालत में गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 25 साल की हिमांशी पर गोली उनके पति सागर कश्यप की लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई गई। पुलिस के मुताबिक हिमांशी घर की पहली मंजिल पर बाथरूम में खून से लथपथ मिली थी। बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप और उनके परिवार के खिलाफ दहेज और हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। हिमांशी के पिता हीरालाल ने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले उनकी बेटी से दहेज के लिए आए दिन मारपीट करते थे। बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप ने सभी आरोपों से इनकार किया। गाजियाबाद पुलिस ने 1 दर्जन से भी ज्यादा बैंकों को चूना लगा चुके एक ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 लग्जरी कार और 4 लाख कैश बरामद हुए, साथ ही कई फर्जी पहचान पत्र। हैदराबाद में एक मां पर अपने 23 दिन के बेटे की हत्या करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मां को बेटी चाहिए थी, लेकिन उसे एक बेटा हो गया, जिससे चलते उसने गुस्से में इस वारदात को अंजाम दिया। यूपी की फिरोजाबाद में एक ससुर ने दामाद की जायदाद हड़पने के लिए अपनी ही बेटी को गायब करवा दिया। इतना ही नहीं, ससुर ने एक युवती के शव को अपनी बेटी बताकर दामाद के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज करा दिया। ससुर ने दामाद की प्रॉपर्टी को अपनी नातिन के नाम भी करा लिया और खुद उनका वारिस बन गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को रेलवे फाटक के पास गायब महिला मिल गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुफ्त में आटा ना देने पर एक दुकानदार को गोली मार दी गई। दरअसल आटा खरीदने आए 3 युवकों ने पैसे देने से मना किया, जिसके बाद दुकानदार से उनका विवाद हो गया। बिहार में शराबबंदी से नाराज हुए अभिनेता ऋषि कपूर ट्विटर पर लिखा, बिहार तुम शराब की तस्करी और अवैध शराब को बढ़ावा दोगे, दुनिया भर में प्रतिबंध असफल रहा है, जाग जाओ। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म रईस की शूटिंग पूरी हो गई है। फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म में शाहरुख के अलावा पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी लीड रोल में हैं। हॉलीवुड फिल्म द जंगल बुक कल भारत में रिलीज होगी। यह फिल्म अमेरिका से पहले भारत में रिलीज की जा रही है। फिल्म द जंगल बुक का निर्देशन जॉन फेवरियो ने किया है, जबकि फिल्म में मोगली का किरदार नील सेठी ने निभाया है। फिल्म सरबजीत का नया पोस्टर रिलीज। पोस्टर में रणदीप के अलावा उनकी बहन का किरदार निभा रही ऐश्वर्या राय भी नजर आ रही हैं। 20 मई को फिल्म रिलीज होगी। कॉमेडियन कपिल शर्मा के नए शो द कपिल शर्मा का प्रोमो रिलीज। प्रोमो में कपिल के साथ शाहरुख खान की कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिली। शो 23 अप्रैल से सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होगा। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को नया तोहफा दिया है। व्हाट्सएप ने मैसेज के साथ एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर शुरू किया है, यानी कि व्हाट्सएप के मैसेज, कॉल और वीडियो अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गए।
व्हाट्सएप का दावा है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर की वजह से अब मैसेज रिसीवर के अलावा उस मैसेज को कोई और नहीं पढ़ पाएगा। सोशल नेटवर्क की वेबसाइट फेसबुक ने एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर की शुरुआत की है जिससे नेत्रहीन उपयोगकर्ता फेसबुक पर साझा होने वाली तस्वीरों को महसूस कर पाएंगे। मोजो ने चीन में अपना नया स्मार्टफोन M3 लॉन्च किया है। मोजो ने 2 और 3 GB के 2 वेरिएंट लॉन्च किए। ऑल इंडिया रेडियो ने अपने मुफ्त न्यूज SMS सेवा को बंद कर दिया। SMS अलर्ट सेवा पर आने वाले खर्च के चलते 3 साल से भी कम समय में इस सेवा को बंद करने का फैसला किया गया है। मशहूर नॉवेल सीरीज हैरी पॉटर की लेखिका J.K. रॉलिंग की कुर्सी न्यूयॉर्क में $3,94,000 में नीलाम हुई। ये वही कुर्सी है जिस पर बैठकर रॉलिंग ने सीरीज की पहली 2 किताबें लिखी थी। आइसलैंड में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। लोगों ने नई सरकार के गठन की मांग करते हुए संसद के बाहर ढोल बजाते हुए नारेबाजी की। बता दें कि पनामा खुलासे के नाम आने के बाद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे चुका है। चौथी बार परमाणु परीक्षण करने के बाद उत्तर कोरिया अलग थलग पड़ता दिख रहा है। अब चीन ने भी उत्तर कोरिया पर कुछ व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। चीन के लगाए प्रतिबंध के तहत अब चीन उत्तर कोरिया से कोयला, लोहा और गोल्ड समेत कई चीजों का आयात नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने की धोनी और कोहली की तारीफ। कहा, धोनी बेहतरीन कप्तान, विराट कोहली में अभी बाकी है 10 साल तक क्रिकेट। T20 फाइनल में मैन ऑफ द मैच सैमुअल्स के शेन वॉर्न पर निशाना साधने पर उनकी टीम के साथियों ने उनका समर्थन किया। टीम के दूसरे खिलाड़ी ने सैमुअल्स के कदम को जायज ठहराया। IMG रिलायंस ने अब टैलेंट मैनेजमेंट में भी नई शुरुआत कर दी है। ग्रुप ने टीम इंडिया के तूफानी ओपनर रोहित शर्मा और उभरते सितारे हार्दिक पांड्या को साइन किया है।